अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी ख़ास है। एक तो ये है कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, और दूसरा ये है कि एमक्यूएम और इत्तेहादी जमातों को क्या मिलेगा, अब तक उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया। ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और एक और बड़ा और ख़ास मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो तकारीर में जो ऐलानात कर रहे हैं या अपनी कौम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या असल हक़ाइक़ वैसे ही हैं या पसपर्दा मामलात कुछ और हैं। कुछ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले सहाफ़ी से मेरी गुफ्तगू हुई, और कुछ कराची में और कुछ पेशावर के दोस्तों से भी मेरी कुछ गुफ्तगू हुई इन सारे अमूर पर। और मैं चाहता हूँ कि असल हक़ाइक़ जो पसपर्दा हैं, जो मैंने इस मामले में अपनी मालूमात लेने की कोशिश की, वो आप तक पहुँचाऊँ। और अब मालूमात कुछ भी हो सकती हैं, यानी कि ज़ाहिर है किसी की को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, लेकिन वीडियो आखिर तक देखिएगा। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो शायद आपको लोग बता नहीं रहे। मैं रिस्क लेके भी, और कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि कौम को पता चलने चाहिए, और फ़ैसला आवाम के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला करना है, शायद उसको ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये फ़ैसला असल जो ताकत है वो आवाम की है कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। उसका फ़ैसला 27 तारीख को आवाम करेगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म क्या ऐलान करते हैं, उसका आगे जाकर जो है वो लाहेअमल सामने आएगा। और 28 तारीख को जो मेरे ज़राए हैं वो ये भी कहते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद पर उस दिन वोटिंग नहीं होगी, आगे चलकर, यानी कि अगले महीने में के शुरू में या पहले हफ्ते में कुछ चेंजिंग हो सकती है। चेंजिंग किस तरह हो सकती है वो भी आपके सामने रखूँगा। और अगर हुकूमत जाती है तो उसके बाद फिर जो वफाक के साथ साथ सूबे कहाँ जाएंगे, सूबों की हुकूमतें जो किन के पास होंगी, उसके फैक्ट्स भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कुछ एमक्यूएम से मुताल्लिक़ आपको बताना चाहता हूँ। एमक्यूएम या इत्तेहादी जमातों ने अब तक जो है वो खुल के यकीन दहानी क्यों नहीं कराई, या खुल के ऐलान क्यों नहीं किया कि वो हुकूमत के साथ हैं, वफाकी हुकूमत के साथ हैं, या वो अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं। उसकी अब तक जो है वो उन्होंने ऐलान नहीं किया। लेकिन कुछ चीज़ें ज़ेरे गर्दिश हैं। रोज़ दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पर आप न्यूज़ सुनते हैं, और उसके बाद फिर कुछ ठोस ज़राए जो है वो इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि जो पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम के जो तकरीबन मामला तय हो चुके हैं, या नून लीग से भी, उसमें जो ख़ास तौर पर जो बात हुई है उसमें पीपल्स पार्टी ने जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें कामयाब होने की सूरत में एमक्यूएम को गवर्नर का ओहदा देने के अलावा ख्वाजा इजहार को जो कि सूबाई वज़ीर बल्दियात का ओहदा देने का, और मोहम्मद हुसैन जो है एमक्यूएम के रहनुमा उनको सूबाई वज़ीर दाखिला, वसीम कुरैशी को वज़ीर सेहत, जबकि 4 अहम वजारतें देने की भी यकीन दहानी कराई है वफाक में, जिसमें सैनेटर फैसल सब्ज़वारी, खालिद मकबूल सदीकी, मोहम्मद अली और इकबाल मोहम्मद अली, उसामा कादरी जो है वो वफाकी वज़ीर होंगे। और पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो शहरी के जो बल्दियाती मामलात हैं मुख्तलिफ शहरों में, उसमें तरक्याती मनसूबों पर किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेगी, जिस पर बताया गया है कि एमक्यूएम ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन ये मामला चूँकि ज़ेर गर्दश है, और इन मामलात की एमक्यूएम जो है मुख्तलिफ अवकात में तरदीद भी करती है। ये ख़ास तौर पर जैसे फैसल सब्ज़वारी ने भी जो है वो तरदीद की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो कहा है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। उन्होंने कहा है कि हमने तमाम बड़ी जमातों से अवामी बिलखसूस शहरी सिंध के मसाइल पर मुज़ाकरात किए, और चीदा चुदा नुकात को अवाम के सामने भी रखा। बार बार वाज़ेह किया है कि किसी वजारत या मनसब पर हमने बात नहीं की। फिर भी एंकर नुमा काज़िब और हर वक्त अल्लाह का नाम लेने वाले सियासी लीडर जो है वो कहते हैं कि इस तरह की जो है उनके ख़िलाफ़ मुहिम, या इस तरह उनके ख़िलाफ़ जो है बातें फैलाते रहते हैं। लेकिन उसकी इन्होंने ये सारी वजारतें लेने और इस सारे मामले की तरदीद की है। उनका कहना है कि झूठ और खिफ़त मिटाने के लिए, एमक्यूएम के बोझ को फैलाने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और उनका कहना है कि हम जो है FIA या मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाएंगे कि एमक्यूएम के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही हैं। लेकिन अपने सोर्सेज भी ये बात कन्फर्म करते हैं कि पीपल्स पार्टी से और नून लीग से कुछ मामला इनके तय पा गए हैं। अब मामला कुछ इस तरह का भी है कि वफाकी हुकूमत ज़ाहिर उनका जो एक तर्ज सियासत है वो कुछ देने वाली नहीं है। फौरी तौर पर जो कोई दे चुकी है वो समझती है कि बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों को दे चुकी है, और उसके बाद किसी का अब तक फ़ोन नहीं आया। फ़ोन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है, और फ़ोन करने वाले या कुछ सराउंडिंग के जो सर्कल हैं उनसे भी कुछ मालूमात ली, तो वो कहते हैं कि फ़ोन जाएगा भी नहीं किसी को, अब फ़ैसला खुद करना है। इसलिए जो है वो मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं GDA के अलावा, वो सारी जो है कशमकश का शिकार हैं कि क्या ऐलान किया जाए या ना किया जाए। लेकिन हतमी जो ऐलान है वो 27 तारीख को ही, या 27 तारीख की शाम या सुबह के औकात में हो सकता है। वो इस तरह भी ज़्यादा होगा कि अगर अवाम निकली, अवाम जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान कर रहे हैं बार बार, अवाम अगर निकली तो उसके बाद जो है वो
यानी कि जो फैसला साज हैं वो भी, और उसके बाद जो फैसला करवाने वाले हैं या ये सारी मुहिम जो शुरू कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उनको पैगाम जाएगा। तो फिर उस वक्त फैसले में कुछ रद्दोबदल हो सकता है अगर अवाम निकली। अगर अवाम ना निकली, सामने ना आई, तो फिर ये मामलात जो है वो कुछ आगे जाकर शायद ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन जो मुलाकात करने वाले लोग हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कुछ एंकर्स भी, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो तैयार हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एनआरओ नहीं देंगे, झुकेंगे नहीं, किसी के साथ डील नहीं करेंगे, लेकिन वो तैयार हैं जाने के लिए। और उनका ये होगा कि 27 तारीख के बाद जब भी उनको हटाया जाता है, और हटाने का तरीकाकार भी आगे चल के बताता हूँ, अगर वो होता है तो उसके बाद फिर वो आवाम के साथ होंगे, सड़कों पर होंगे, और उसके बाद फिर फैसले कैसे होते हैं, कौन करेगा, किस तरह होगा, किसको आना है किसको नहीं आना, वो उसका फैसला आने वाले दौर में होगा। यानी कि आप समझ रहे होंगे जो कुव्वतें हैं वो करती हैं। लेकिन फड्डा पड़ा कैसे, फड्डे की बुनियाद कैसे हुई? एक तो ये है कि मुख्तलिफ औकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलानात किए या मुख्तलिफ औकात में जो बात सामने आई, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से ख़ास तौर पर बात आई। उसमें पहले कहा गया कि मार्च में ऐलान करेंगे, फिर कहा अप्रैल में करेंगे, अब कहते हैं कि नवंबर में जो है वो ऐलान करेंगे। अब वज़ीर आज़म का जो झुकाव है वो तकरीबन सब लोग जानते हैं कि वो पिंडी की तरफ, उनका जो है वो पेशावर की तरफ है। और कुछ ऊपर वाले जो लोग हैं उनका तासुर या उनका जो झुकाव है वो कुछ और है। यानी कि वो चाहते हैं कि कोई और लोग हों, एक्सटेंशन से मुताल्लिक भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ और आर्मी चीफ़ हों, यानी कि जिनका राइट बनता है। यानी कि अगर जो सीनियरिटी में अगर 4 भी उनकी बात की जाए, मेजर्स की या जनरल्स की, तो वो उनकी लॉबी भी काफ़ी मजबूत है। तो इसलिए मामलात कुछ ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि हुकूमत वज़ीर आज़म ख़ास तौर पर ऐलान नहीं कर रहे, और उसके बाद फिर वक्त आने पर वो नवंबर की जिस तरह बात करें, नवंबर में किसके हक़ में करें, किसके हक़ में ना करें, उस वक्त जो है वो मामला जो है वो उस वक्त चूँकि अब अगर बच जाते हैं तो फिर और कम टाइम होगा, तो इसलिए हुकूमत हिलेगी नहीं। हिलाने के लिए फिर सारी मशीनरी अब जो एक्टिव हुई है, इसलिए अब जो कोदे हैं या फैसला साज जो लोग हैं या मुक़्तदर हल्के हैं, वो कहते हैं कि नवंबर का इंतज़ार कौन करेगा। अगर ऐलान अब हो जाएगा अच्छा या बुरा, यानी कि फेवर में या मुखालफत में, तो उसके बाद फिर आगे जाकर या अब जो है वो उनको अपना फ़ैसला करने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन लॉबी जब बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इसलिए वज़ीर आज़म जो है वो या वफाकी हुकूमत काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। ये बातें हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स हैं, माने कोई या ना माने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद नहीं बतानी चाहिए या खुल के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं। इसके करने का मकसद भी ये है कि अवाम समझे कि मामलात असल हैं क्या। अच्छा, उसके बाद फिर अगर तब्दीली होती है, यानी कि वज़ीर आज़म को फ़ारिग किया जाता है तहरीक एतमाद की रोशनी में, तो उसके बाद फिर आपको याद होगा जो सीनियर लोग हैं जो जानते हैं ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे उनको किस तरह चेंज किया गया था। इसी तरह तब्दीली होगी, लेकिन उसके बाद फिर पंजाब ज़ाहिर है वो नून लीग के पास जाएगा, पीपल्स पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी होगी। और उसके अलावा बताया जा रहा है, जो एक मजबूत ज़राए हैं वो कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो नून लीग के पास जाएगा, केपी में जॉइंट वेंचर होगा, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग हो सकती है। उसमें जो है पीटीआई को टफ टाइम मिल सकता है वहाँ पर, गो के उनकी मजबूत जो है वो हुकूमत है केपी में। लेकिन उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक भी बात ज़रूर जाएगी, वहाँ पर भी काफ़ी मामला गड़बड़ हो सकता है अगर ये तब्दीली हो जाती है। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका झुकाव या उसका ज़्यादातर चांसेस जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलेगी। और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली का ज़्यादा इम्कान है। अगर इमरान खान हटाया गया या उनको हटाया गया तो वो नून लीग के पास जाएगा। बहरहाल मामलात जो है वो काफ़ी संगीन है। अब एक तो ये है कि नज़रें ज़्यादातर जो लगी हुई हैं या ज़्यादातर जो लोग इन बातों को देख रहे हैं, एक तो ये है कि 27 तारीख का जो जलसा होगा उसमें अवाम का झुकाव क्या है, क्योंकि इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात थे, केपी में बल्दियाती इंतखाबात थे, उसके बाद फेज़ 2 का भी इंतखाबात आने वाले हैं। ज़िमनी इंतखाबात जहाँ जहाँ हुए वहाँ पर पीटीआई हारी। उसके बाद फिर अब देखा जा रहा है कि अवाम का जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि अवाम का झुकाव लगता नहीं है कि पीटीआई की तरफ हो, तो इसलिए फिर वो इनको ज़्यादा मुश्किलात देखने में आ रही हैं। और उसके बाद फिर जो इत्तेहादी हैं, जो पीटीआई से टूटे हुए एमएनएज़ हैं, अब उनका मामला भी अब तक कशमकश का शिकार है कि एक तो ये है कि कॉल उनको भी नहीं जा रही कि किधर जाएं, और दूसरा ये है कि जो टूटे भी हैं या जो भी ले दे के या जो भी, लेकिन वो अपना एक मुस्तकबिल सेफ जो है वो चाह रहे हैं, सेफ फ्यूचर चाह रहे हैं। यानी कि जो 20-25 एमएनएज़ हैं, अगर वो अपोजिशन जमातों के साथ जाते हैं तो उनका एक मुतालबा ये भी है कि मुस्तकबिल में जब इलेक्शन होंगे, अगर होंगे, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है उनके
मुकाबले में कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इनकी ये बड़ी डिमांड है जो अब तक आप लोगों के सामने नहीं आई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी ऐसा कर सकती है? शायद उनके लिए भी मुश्किल है। तो मामलात बड़े ख़तरनाक हैं, मामलात बड़े जो है वो खौफनाक भी होने वाले हैं। तो इसलिए 27 तारीख मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि बड़ी चीज़ है। और उसके बाद फिर चूँकि नज़रें ज़्यादातर जो है वो नाअहली या मुस्तकिल नाअहली या हयात नाअहली से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, वो भी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जल्दी आने वाला नहीं है। तो अगर जल्दी फैसला आ जाता है, यानी कि ज़्यादातर कौम की नज़रें जो हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, या फिर कौम अगर ख़ुद निकलेगी वज़ीर आज़म की सपोर्ट की तरफ, तो फिर जो है वो फ़ैसले भी तब्दील हो सकते हैं। फ़ैसला साज या फ़ैसला साज जो क़ुव्वतें हैं वो अपनी राय भी तब्दील कर सकती हैं। अगर अवाम नहीं निकलेगी तो ज़ाहिर है फिर वही होगा जो प्लानर ने जो है वो प्लानिंग कर रखी है। बाकी फ़र्दर जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। ये फैक्ट्स हैं जो हक़ाइक़ हैं, कोई माने ना माने, लेकिन फैक्ट्स यही हैं। आगे फ़ैसला अवाम ने करना है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो भी होगा बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।